श्याम रामचंद्र भगवान की मां पार्वती की बड़े भाव से आरती करेंगे। सभी भक्तों से निवेदन है कि आप काम करते हो बड़े भाव के साथ अपने प्रकाश के रास्ते में अपने मन को अपने चित्र को एकाग्र करते हुए बड़े भाव के साथ आरती करेंगे। भगवान को सर्वप्रथम आरती दिखाएं और आरती की थाली पकड़ के सानिध्य में बैठ करके दिव्य कथा का श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कथा करोति अनुसार प्रेम सहित गाते धर्म विराजे पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री राधा रानी शत्रुदेव
11वीं मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज भागवत कथा सत्संग का द्वितीय दिवस है और सभी का आयोजन है, इसलिए थोड़ा सा समय आज आगे बढ़ गया है, लेकिन हम लोगों का प्रयास रहेगा कि कथा अपने 11 बजे या 11:30 तक शुभारंभ हो जाए। श्री वृंदावन धाम में पूज्य महंत जी की मुख्य सानिध्य में श्री राम मंदिर में कि सभी माताएं बड़ा आनंद ले रही है ना, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा कमरों में गई देखने के लिए कि क्या व्यवस्था है, तो मुझे लगता है माताएं बढ़िया झूम रही थी। और उसमें जो शहर की माताएं तो ठीक है, जब गांव की माताएं आती है ना, फिर वो जो गाती हैं भजन, आहा क्या बात। हाँ पीछे बैठी एक तो यमुना मैया में थोड़ी सी फिसल गई, उनके हाथ में थोड़ी सी मौज भी आ गई, कोई बात नहीं। प्रभु की असीम अनुकंपा श्री राम मंदिर में बैठे हैं। आइए राम जी को याद करते हुए राम जी का कीर्तन करते हैं। क्या बोलते हैं? जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। राम नाम बोलो मत हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मत हरे राम बोलो रे।
सबसे गड़बड़ जो करता है ना, ये हमारा मन करता है। इसलिए बाहर नहीं गाना राम नाम बोलो, मन। हम लोग अपने मन को कहते हैं कि मन सुन राम नाम कर, क्योंकि मनहा एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही बंधन का कारण है और मन ही बुद्धि का कारण है, और मन ही मिलावत राम से और मन ही करत भजी। यह गति तो है अटपटी, झटपट लगे ना काहू। जब मन की खटपट मिटे, झटपट दर्शन हुए। हम लोग दुनिया को अपने बस में करना चाहते हैं। पति चाहता है पत्नी मेरे बस में हो, मेरे मन के अनुकूल चले। पत्नी चाहती है कि पति मेरे मन के अनुकूल चले। सब चाहते हैं एक दूसरे को बस में करना, लेकिन हम लोग स्वयं अपने मन के बस में है कि नहीं, बताइए। हम लोगों का मन जो कहता है वो करते हैं। हम लोगों को मन के वश में नहीं रहना है, बल्कि मन को अपने वश में, मन को अपने कंट्रोल में करना है। मन जो कहता है हम लोग वो करते हैं। तो मन को मर्यादा में रखें, संयम में रखें, बांध कर रखें। हमेशा मन की मत सुने, क्योंकि सबसे चंचल जो है वो हमारा मन है। और मन ऐसा होता है, एक पल में भोगी बन जाता है और एक पल में योगी बन जाता है। अच्छा, दुनिया के सामने तो हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, अच्छे से रहने का प्रयास करते हैं, बढ़िया बढ़िया दिखावा भी करते हैं, लेकिन वास्तविकता में व्यक्ति का जो वास्तविक जीवन है वो उसके एक कमरे में रहता है। कि अकेले में व्यक्ति कैसे रहता है। अब आप अपनी दिनचर्या स्वयं को देखिए, अकेले में आप कैसे रहते हैं। अकेले में रह के हम लोग जो करते हैं, हमारी जो गतिविधि है वही हमारी वास्तविकता है ना। क्योंकि अकेले में कोई देखने वाला नहीं, तो मन जो करता है हम लोग वो करते हैं, और जो करते हैं वही हमारी असलियत है। इसलिए अपने आप को स्वयं देखें, दुनिया को मत देखें। अन्य से दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है। और आज के समय में तो लोग सबसे ज्यादा एक दूसरे की निंदा करते हैं, जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। और हो सके ना तो थोड़ा बहुत ये सोशल मीडिया की दुनिया से भी थोड़ा सा दूर रहिए। जैसे साफ कपड़े, साफ कमरा हम लोगों को पसंद है, स्वच्छता, ऐसे ही हृदय की स्वच्छता और निर्मलता भगवान को पसंद है। देखिए, बहुत सारा आडंबर, दिगंबर, पाकट दिखाने की आवश्यकता नहीं, बहुत ज्यादा दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। सरलता से, सहजता से रहिए, अपना भरी आपको प्राप्त हो जाएगी। गुरु कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। सरल रहिए, सहज रहिए, जैसे है वैसे रहिए, बहुत ज्यादा दिखावा मत करिए, बहुत ज्यादा आडंबर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। सरलता से भगवान प्राप्त हो सकते हैं। सत्यम परम धीमहि। सत्य की वंदना है। फिर प्रथम स्कंद के क्रम से दूसरे श्लोक में लिखा है, धर्म प्रोच्यते कई तपोत्र कर्मो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु सुविधम तापत्रोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा
सत्यो हृदय वर्तते अत्र कृतिभिः शुश्रूषु विदक्षणा। क्रम से आगे स्वामी कार्तिक ऋषि प्रश्न करते हैं सूत्र जी से कि भगवान कैसे बनते हैं। कुछ प्रश्न भी करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सवई पंसो भगवान को पाने के लिए सबसे अच्छा साधन जो है वो है भक्ति। क्या है? भक्ति। कैसी भक्ति? निष्काम भक्ति। कैसी भक्ति? बोलिए ना, निष्काम। कल भी सीताराम 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 जय वृंदावन की महिमा देखी आपने? क्या रिक्शा वाला भी क्या बोलता है? राधे राधे। नहीं हटोगे तो राधे राधे, नहीं हटोगे तो राधे राधे, नहीं हटोगे तो राधे राधे। लेकिन राधे राधे ही बोलते हैं, है ना? तो सोचिए उनके ऊपर भगवान ने कितनी कृपा की। रिक्शा वाले, टैक्सी वाले दिन में ना चाहते हुए भी कितनी बार भगवान का नाम ले लेते हैं, है ना? मथुरा में वृंदावन चलो, वृंदावन 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 वृंदावन। तो ये भी तो भक्ति है। जाने में अनजाने में किसी भी प्रकार से भगवान का नाम तो ले ही रहे, चाहे ये उनको भी नहीं पता, लेकिन भगवान के खाते में लिखा तो जा रहा है कि एक एक प्रकार भाव भाव किसी भी प्रकार से नाम तो वो भगवान का। अरे मीरा भाई जी
मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य मूर्छित अवस्था में पड़े हैं और मैं युक्ति हूं तो मैं तो दुखी रहूंगी। यहाँ साफ एक संकेत मिलता है, थोड़ी गहराई में जाइए। भक्ति माता के पुत्र कौन है? आप सभी बहुत कथा सुने हैं, सभी जानते हैं। भक्ति माता के पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य, है ना? कौन है उनके पुत्र? ज्ञान और वैराग्य। तो ये समझिए, यदि आपके मन में ज्ञान नहीं है हृदय में और मन में वैराग्य नहीं है तो अभी भक्ति भी आपके हृदय में प्रकट नहीं हुई है। क्योंकि जिस दिन हृदय में भक्ति प्रकट हो जाएगी तो भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य भी प्रकट हो जाएंगे। जो भक्त होता है वो ज्ञानी भी होता है और वैरागी भी है। भक्त होना अलग है और भक्त बनना अलग है, बहुत अंतर है दोनों में। संत होना अलग है और संत बनना अलग है। त्याग और वैराग में भी अंतर है। त्याग किया जाता है और वैराग्य हो जाता है। कोई कहेगा आज से हमने संन्यास ले लिया, आज से हमने नहीं, संन्यास लिया नहीं जाता है, संन्यास हृदय से हो जाता है, हो जाता है। कोई चीज करनी नहीं पड़ती, स्वतः हो जाती है। आकाशवाणी हुई संकल्प करो, संकल्प करो। नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से मैं यही जानना चाहता हूं संकल्प किसे कहते हैं। सनत कुमार मुस्कुराए और बोले सत्कर्म सूचको नमः ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि श्रीमद् भागवतालापः शतुगीता शुभा देवी। वह सत्कर्म तो है केवल और केवल भागवत कथा। और ध्यान देना, भागवत की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है। भागवत में इतना भी लिखा है कि एक श्लोक, आधा श्लोक भी जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके हृदय से दंश विषाद नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों को सुनना है और चुनना है। हम लोग यहां से सुनते हैं और यहां से निकाल देते हैं। कोई तात्पर्य नहीं। जिस दिन एक बार हृदय से प्रभु से प्रेम हो जाएगा, हरि से प्रेम हो जाएगा, उसी दिन हृदय की सारी बाधाएं मिट जाएंगी। क्या बोलते हैं? श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।
सारे में तुम्हारे, ये सारे में तुम्हारे, ये सारे में सरस्वती सबकी भूषण तुम्हारे, ये सारे में तुम्हारे, ये सारे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा। उनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर वन में गए। वन में जाकर उनको एक यति सन्यासी मिले। उन्होंने पूछा क्या हुआ? कथम रोतीसी विप्रा तुम काते चिंता वही हसी। क्यों रोते हैं ब्राह्मण, क्या चिंता है? आत्मदेव जी बोले, नाथ कोई संतान नहीं है और मैंने सुना है आप पुत्र से गत्र नास्ति। पुत्र नहीं है तो गति नहीं होती है, मोक्ष नहीं मिलता है। सत्य बोले पति पत्नी संतान सुख संपत्ति ये हमारे प्रारब्ध का खेल है। यह सभ्यस जन्म मृत्यु और लाभ हानि ये 6 चीजें हम लोगों के हाथ में नहीं होती। किस परिवार में जन्म लेना है ये हम लोगों के हाथ में नहीं, हाथ में नहीं। मृत्यु कहां होनी है, किस जगह होनी है, कब होनी है, यह भी हम लोगों के हाथ में नहीं। लाभ हानि जीवन में कितना नाम कमाना है, कितना लाभ होना है, कितना प्रॉफिट होना है और कितना लॉस, ये भी हम लोगों के हाथ में। हम लोगों को लगता है कि हमने किया तो लाभ हो गया, लेकिन वो लाभ हमको मिलना ही था। हम लोगों को लगता है कि कार्य हमने किया, लेकिन वह कार्य होना ही था। यदि मैं कहूं ये कथा मैंने कराई तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कथा भगवान ने कराई। हृदय में जो संकल्प हुआ कथा का वो भगवान ने दिलाया और जो व्यवस्था हुई वो भगवान ने कराई। आप लोग आए ये भी भगवान की ही कृपा से आए। तो राम जी करा रहे हैं राम जी का कार्य। राम जी के कार्य बिना काहे का विराम है। सब कुछ राम जी करा रहे हैं, भगवान करा रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि हम कर रहे हैं, कथा हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं। नहीं, कहने वाले भी भगवान हैं और सुनने वाले भी भगवान हैं। वही एक शक्ति है, वही एक सत्ता है जो कार्य करती है और विज्ञान साइंटिस्ट बड़े बड़े वह भी उनकी शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। बड़े बड़े डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स MRI जांच इत्यादि फेल हो जाती है। डॉक्टर कहता है 4 दिन की इनका जीवन है, बचेंगे नहीं, पता चला वो 40 दिन जी जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं होगा, पता चलेगा 2 घंटे में उनका स्वर्गवास हो गया। बड़ी बड़ी घटना हुई, पैर फिसला, पता चला व्यक्ति की मृत्यु हो गई। छोटी सी घटना, पैर फिसलना,
पर्वत पर हरियाए। तुलसी बिल्वा वाग की सिंचत ही क्या मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। घर में पेड़ पौधे लगाते हैं, तुलसी जी देते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं। रहे हैं ज्ञानसागर times.com